तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है कि कक्षा 10 अध्याय 2 नाम है क्या, बहुपद प्रश्नावली 2 का बी। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर देंगे। देखो भले ही समय आपका ज़्यादा लगेगा, हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन वीडियो को हम लोग आराम से और अच्छे से सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आपको अच्छे से आ जाए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में आने के लिए वो हम चीज़ आपको बता देंगे। चलते हैं हम बेसिक से लेकर के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिक से शुरू करेंगे हम। टोटल जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 प्रश्न हैं। सभी 15 प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन उसमें के जो बेसिक पॉइंट होता है, जो ईजी और सरल है, उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हम बेसिक पॉइंट को समझते हैं है क्या। इसमें हम देखते हैं जैसे अगर आपको क्या देगा कि कोई आपको द्विघात समीकरण जैसे देगा, उसका व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस bx और प्लस सी करके देगा, ठीक है ना। इसी को पहले आपको इसमें क्या कहेगा कि इसका आप निकालिए, क्या निकालना है आपको, शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक, ठीक। तो शून्यांक का मतलब यहाँ हो जाएगा आपको, इसी का मतलब कहने का मतलब होता है कि x का मान निकालना है। ये जब शून्यांक हो जाएगा, शून्यांक के बाद आपको क्या निकालना है, इनमें एक होता है कि इनमें शून्यांकों का योग, ठीक, आपको निकालना होगा। तब शून्यांकों का योग निकालने के बाद अगला स्टेप आपको निकालना होगा शून्यांकों का गुणांक। इसी का क्या निकालना होगा, इसी का गुणांक या इसी का कहते हैं गुणनफल। तो दो बातें ध्यान देना कि एक हमको ऐसे समीकरण देगा, उसका हमें शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांकों का क्या निकालना है, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग निकालने के बाद आपको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल। चलते हैं पहले एक एग्जाम्पल लेकर के हम उसको अच्छे से सीखते हैं और उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं, उसको अच्छे से सीखते हैं। क्या कि पहले से हमें ये फार्मूला दिया है ax² प्लस bx प्लस सी है, तो उसी के आधार पर आपका x² हुआ 6x हुआ प्लस 8 का शून्यांक याद करना है। पहले क्या निकालेंगे हम, शून्यांक, तब इसके बाद हम इसका जो शून्यांकों का योग का जो फार्मूला होता है उसको सीखेंगे, फिर उसकी क्या होता है गुणनफल का फार्मूला सीखेंगे, ठीक। यही जो है आपकी जितनी भी प्रश्नावली है उसमें सॉल्व होगा, जितने भी इसके प्रश्न हैं। तो पहले एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल पहला क्या है उसको देख लेते हैं। बोला कि बहुपद x² प्लस 6x प्लस 8 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे वैसे जैसे हम लोग क्लास 8 में हल किए हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हल लिखेंगे। इसकी गुणनफल को हम नीचे लिख देते हैं, कितना है यहाँ पे गुणनफल, ये क्या है x² प्लस 6x प्लस 8 है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, जैसे हमें रूल पता है कि इसको ये कहता है कि यहाँ पे पहले पढ़ना सीखेंगे कि ऐसा गुणा करो 8 है, जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है भाई, हम लोग जानते हैं कि 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई यदि 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और प्लस 2 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि जो 8 का फैक्टर होगा वो इस रूप में होगा, 4 और 2 में, तो 8 का हो गया। लेकिन हमें तोड़ना किसको है, हमें तोड़ना है केवल 6 वाले को, इसलिए हमने पीछे का सहारा लेंगे। हमेशा ये याद करना, क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि आपको जो पीछे होता है ये हमेशा आपको करना है क्या, गुणा के रूप में। इसमें क्या करेंगे आप, इसको गुणा, कि ये गुणा वाला पार्ट होता है कि आप ये गुणा करने पर 8 है। अगर यहाँ प्लस है तो क्या कहेंगे, तब जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, 6 है तो 6 कहेंगे। तो हमारा फैक्टर 6 को टूट गया, किस रूप में टूटा, एक 4 और एक 2 में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। यहाँ सीखने को क्या मिला हमें कि जो हमारा ये 6x था केवल, इसको हमने तोड़ा 2x और 4x में, ठीक है। तो यही 2x और प्लस 4x मिलने से कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। सुना क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम टर्म को कॉमन लेंगे, इसमें से देखेंगे क्या कॉमन होगा, इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से मेरे कॉमन हो रहा है x, तो अंदर कितना बचा, x प्लस 2, ठीक। अगली बात, जो ब्रैकेट में डब्बा हमारा है वही आप इसमें भी देखेंगे, हमें सेम टू सेम बनना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, x प्लस 2 है, इसमें से कॉमन कितना हुआ, प्लस 4, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कम 4x हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर का। तो अब इसमें से कॉमन क्या मिला, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 2, और हम क्या करेंगे, इसको जो आपका 4x है और ये x है, तो बचा कितना, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 बचा, ठीक है। और हमारा इक्वल में क्या मानते हैं, 0। अब इसको हम हल करने के लिए क्या कहेंगे कि एक बार इसको आप मानेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा हमें -2, ठीक है।
और यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 4 बराबर कितना है 0 है, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा -4। यही हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं शून्यांक, क्या हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शून्यांक। तो बताओ भैया इसके शून्यांक आप लोग आराम से निकाल लोगे। तो शून्यांक कितने मिले इसके, एक मिला शून्यांक हमारा -2 और एक मिला कितना -4। ठीक, अब यही इसके आगे अगर पूछेगा शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। क्वेश्चन तो मैं इतना ही कहा था कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब आगे के प्रश्न में अगर हमें शून्यांकों का योग पूछेगा, शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम इतने फार्मूलाओं को याद रखेंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला जो है हम इसको तैयार करना है। पहला फार्मूला क्या है हमारा कि शून्यांकों का योग, इसका पहले बात तो शून्यांकों का जब योग पूछेगा तो इसका फार्मूला ये होता है, शून्यांक में हमारे होते हैं, इसके कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला ये हो जाएगा आपका, अगर हम देखते हैं शून्यांकों का, तो ऊपर कहता है कि माइनस क्या हो जाएगा, x का गुणांक, ठीक, बटे क्या, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर सर शॉर्टकट में अगर लिया जाए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं शून्यांकों को, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये क्या है, शून्यांकों के योगफल का फार्मूला है। ठीक है, अब अगला अगर हमें फार्मूला दे दिया जाएगा तो क्या कहेगा, शून्यांकों का क्या कहेगा, गुणनफल। जब हमें कहेगा कि शून्यांकों का गुणनफल जब कहेगा, ठीक, तो गुणनफल में क्या कहेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये फार्मूला होता है c मतलब अचर पद, क्या हो जाएगा, अचर पद बटे कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, जितना उसमें मल्टीप्लाई या गुणांक हमारा रहेगा। तो इसका अगर हम लोग रियलिटी फार्मूला में देखें, शॉर्टकट में फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। क्या हो जाएगा, c/a। ये कितने फार्मूला हुए भाई, 2 फार्मूला। ठीक, इसमें अगला फार्मूला क्या यूज होगा उसे ध्यान से देखिएगा। अगला तीसरा फार्मूला यही यूज हो सकता है, इसके सिवाय कुछ नहीं यूज होगा इसमें। तीसरा फार्मूला हमारा ये रहेगा कि अब जब हमें कहेगा कि अगर हमें 2 इसके वैल्यू दिए हों, जब हमें क्या क्या दिया हो, जब हमें शून्यांकों का योग दिया हो, जैसे शून्यांकों का योग दिया हो वैल्यू हमें, ठीक है, योग दिया हो, जैसे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है। ठीक, अब अगला क्या कह दे कि योग के साथ साथ आपको अगर गुणनफल दिया है, क्या दिया भैया, गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, और देने के बाद कह दे इसका समीकरण बनाओ, क्या बनाओ, समीकरण बनाओ। तब इसके लिए फार्मूला क्या होता है हम उसको ध्यान से देखेंगे। फार्मूला हमारा हो जाएगा, जो रियलिटी को समीकरण हमें बनाना होता है, व्यापक सूत्र रूप में समीकरण बनाने के लिए फार्मूला यहाँ हो जाएगा आपका कि x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, प्लस सॉरी यहाँ पे बगल में क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है जब हमें समीकरण बनाना होगा तब। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। तो चलते हैं, एक बार हम बेसिक को पूरा फिर से पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखते हैं कि यहाँ पे देखो क्या होगा कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कहते हैं व्यापक सूत्र, क्या कहते हैं। अब इसी को फार्मूला के आधार पर इसको जब हम यह कर लेंगे, जो x का मान हम लोग निकालते थे ना कक्षा 10 में या कक्षा 8 में, यहाँ जो उसको शून्यांक यहाँ कहा गया, 10 में क्या कहा गया है, शून्यांक। तो पहले छोटा सा हम एक पार्ट सीखते हैं, एग्जाम्पल है, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पहले ही एक लिया है, लेकिन डॉक्टर मनोहर के NCERT की बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये क्या है, ये बोला कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पता है कि हमें तोड़ना मेन तो किसको है, 6x को, किसको है, लेकिन सहारा लेंगे किससे, पीछे वाले का। ठीक, तो पीछे कितना है, 8 है, तो इसका गुणा करो, क्या आता है, 8 जोड़ने पर कितना हो जाए, 6। तो कहते हैं 4 दूनी 8, 2 और 4 में डिवाइड हो गया, तो 6x को लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 4x, जोड़ने पर कितना मिलेगा, 6x। आगे इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से x बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, एक x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे कितना, 8, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, तो ये 4 और ये 4 क्या चला गया बाहर, तो अंदर कितना बचा, 2, और यहाँ से कितना बचा, x। समझ में क्या। आगे चलते हैं। अब ये जब हमारा ब्रैकेट, अगर हम ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे, तो पूरे ब्रैकेट में कौन कॉमन है, x प्लस 2, x प्लस 2, ये ब्रैकेट के क्या हुआ, बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, x प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -2, प्लस है तो बराबर उस पर जाएगा, क्या बन जाएगा, -2।
यहाँ पे x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 बराबर हमने क्या लिया एक बार 0। तो जब प्लस 4 है तो बराबर किस पर जाएगा, क्या हो जाएगा -4। अर्थात जो x के दो मान हैं यही होता है शून्यांक। क्या होता है शून्यांक, कितना आया -2 और -4। अगर आगे के प्रश्न में मिलेगा, ये हमारे बेसिक फार्मूला है, हमने बेसिक में ये था और इतने स्टेप हैं। हमने एक एग्जांपल आपको शून्यांक निकालना सिखा दिया है। तो शून्यांकों का योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, या x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अगला होता है शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अगर हम फार्मूला के रूप में देखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जैसे यहाँ पे क्या है आपका c है और यहाँ पे क्या है आपका a है, इसके बटा में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणांक। और योग क्या होगा, अगर बीच का वैल्यू प्लस है उससे मतलब है कि b को हमको क्या करना है, निगेटिव करना है, बटा क्या करना है a। ये हमारा क्या हो जाएगा योगफल। अगर हमें अब इसे अगर मूल दे दिया है ना, यहाँ पे से शून्यांक दिया है वो मूल है, अगर हमसे पूछे समीकरण बनाओ तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा अल्फा इंटू बीटा निकलेगा, इसी पर रख देंगे तो हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ।